गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम एक भारतीय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 12th इंग्लिश में अपनी जो फर्स्ट पोएम है रेनबो बुक से द नोबल नेचर वो पढ़ेंगे। द नोबल नेचर कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की बात करें, ही वॉज फेमस प्ले राइट एंड पोइट ऑफ इंग्लिश। तो फेमस इंग्लिश प्ले राइट एंड पोइट थे। इनकी लाइफ के बारे में बात करें, he was born on 11th June 1572। इनका बर्थ 11th जून 1572 को हुआ। हालांकि आपकी बुक में 1573 दिया हुआ है तो उसमें करेक्शन कर लेना। 11th जून 1572। and he was died on 6th August 1637। 6 अगस्त 1637 को इनकी डेथ हो गई। ये है बेन जॉनसन। इनकी जो फेमस राइटिंग की बात करें तो इनके जो फेमस प्ले हैं उनमें जो फेमस है वो है वॉलपोन, द अल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वुमन। वॉलपोन का मतलब होता है कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी। तो इनका फेमस राइटिंग है ये वॉलपोन। दूसरी इनकी फेमस बुक है द अल्केमिस्ट और तीसरी है द साइलेंट वुमन। ये एक तरह से बहुत बड़ा मजाक कर दिया इन्होंने, क्योंकि वुमन कभी साइलेंट नहीं होती। इनकी राइटिंग द साइलेंट वुमन ये भी फेमस है। द साइलेंट वुमन। अब ये जो पोएम है ये एक शॉर्ट लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम वो होती है जिसमें पोइट रिफ्लेक्ट करता है अपने पर्सनल इमोशंस लाइक लव, हेट्रेड, इस तरह से फियर, जॉय, लव, हेट्रेड, ये पर्सनल इमोशंस उसमें रिफ्लेक्ट करता है, वो शो करता है वो। तो ये एक शॉर्ट लिरिक पोएम है। पोइट वांट्स टू गिव अ मैसेज ऑफ short but impressive life and long but unimpressive life। तो पोइट इसमें फोकस करता है कि जो लाइफ है वो अपनी सक्सेसफुल है या नहीं है, बेनिफिशियल है या नहीं है, वो उसकी जो लॉन्ग लाइफ होती है कि भाई 100 ईयर्स है, 200 ईयर्स है, उससे शो नहीं होती है, वो उसके डीड्स से शो होती है। नॉट इन ईयर्स बट इन डीड्स। डीड्स मीन्स उसके कर्म, उसके एक्शन, उसके काम, कि उसने कितना अच्छा काम किया है, अपनी लाइफ में क्या किया है, वो उससे उसकी लाइफ नोबल बनती है, महान बनती है, उत्तम बनती है। तो जैसे आपने पोएम का नाम भी है द नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव। तो उसकी जो इवोल्यूशन है आदमी की लाइफ की वो इससे नहीं होती कि आदमी कितने साल तक जिएगा, कितनी लॉन्ग लाइफ जी रहा है वो, बल्कि उससे होता है कि अपनी शॉर्ट लाइफ में भी कितने अच्छे डीड्स किए हैं उसने कि लोग उसे याद रखें। तो ये मैसेज दिया है। अब हम पोएम पढ़ेंगे। पोएम क्या है? इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री in bulk doth make man better। तो कह रहा है कि लाइफ वो नहीं है लाइक ए ट्री, एक ट्री की तरह, इन बल्क, बल्क मतलब लार्ज इन क्वांटिटी, डॉथ मैक बेटर बी, और स्टैंडिंग लाइक एन ओक 300 ईयर्स। कि लाइफ वो नहीं है, वो लाइफ ग्रेट नहीं है, वो लाइफ महान नहीं है जो एक पेड़, ओक ट्री, ओक का पेड़, ओक का ट्री बताया है,
जो 300 ईयर तक जीता है, यानी कि ओक ट्री की लाइफ है 300 ईयर, वो 300 ईयर तक जी रहा है, टू फॉल एट लास्ट एज ड्राई बाल्ड एंड शियर, एक लास्ट में वो 300 साल जीने के बाद, 300 ईयर्स जीने के बाद लास्ट में क्या करता है, गिर जाता है एज ए लॉग। लॉग मतलब उसका लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा है जो टूटा हुआ है। ड्राई बाल्ड, बाल्ड का जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग वैसे तो गंजा होता है विदाउट हेयर, हेड विदाउट हेयर, लेकिन यहाँ पे है ट्री विदाउट लीव्स, ऐसा पेड़ जिसके पत्ते नहीं है। बाल्ड, शियर, इस तरह से गिर जाएगा। कहने का मतलब है, पॉइंट बोल रहा है कि लाइफ वो नहीं है, इंप्रेसिव और नोबल लाइफ वो नहीं है जिसमें एक ओक ट्री की तरह 300 इयर्स तक जी रहा है वो, और लास्ट में बिना किसी के काम आए मुरझा के, सूख के, लकड़ी के गट्ठे की तरह, लॉग की तरह गिर जाएगा वो। बट लाइफ इज दैट, लाइफ कौन सी है, वो बोल रहा है ए लिली ऑफ ए डे। लिली जो फ्लावर है, यानी कि पहले उसने बात की ओक, तो पहले स्टेंजा जो है उसमें ओक ट्री के बारे में बात की उसने। ओक का मतलब एक ट्री है, ट्री lives for 300 years, 300 years, तो 300 साल तक जी रहा है एक पेड़, लेकिन है क्या वो अनइम्प्रेसिव है, वो अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ है, उसकी लाइफ लॉन्ग है लेकिन अनइम्प्रेसिव है। ये पहले स्टेंजा में बताया ओक ट्री के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट लिव्स फॉर 300 इयर्स, और लास्ट में वो शेयर मींस वेदर्ड, ड्राई, सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, और बाल्ड होके गिर जाएगा वो। अब सेकंड स्टेंजा में पोइट बात कर रहा है लिली की। लिली एक फ्लावर है, प्लांट है। सेकंड स्टेंजा में बोलता है a lily of a day a lily of a day is fairer far in May, यानी कि इस ट्री से, इस 300 इयर्स वाले ट्री से बेटर कौन है, a lily of a day, एक दिन का वो लिली प्लांट, एक दिन का वो लिली फ्लावर, उस प्लांट के लगने वाला एक दिन का वो फ्लावर, ए डे फेयर फार इन मे, यानी कि फेयर मींस बेटर, वो बेटर है, कहीं बेटर है उससे, इन मे यानी कि मे के मंथ में, मे मंथ में ये ग्रो करता है, ये ब्लूम होता है। तो मई के महीने में खिलने वाला ये लिली इससे कहीं बेटर है। लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मे, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, कि ये क्या है, ये प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट है, प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट, ये प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट है। अब एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये कि व्हाई डज लिली कॉल्ड प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इसको क्यों बोलते हैं भाई प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, क्यों, क्योंकि लाइट जो सिंबल है वो है हैप्पीनेस का, प्रॉस्पेरिटी का, यानी कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का है कि ये जो फ्लावर है ये हैप्पीनेस का सिंबल है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, ये इससे कहीं ज्यादा बेटर है। Although it fall and die that night, यानी कि हालांकि, although मतलब हालांकि, ये उसी रात को, जिस दिन ये खिलता है, ब्लूम होता है, उसी रात को ये मुरझा जाएगा, मर जाएगा ये। It was the plant and flower of light in small proportion, proportion मतलब रेशियो होता है, साइज होता है, in small proportion we just beauty see, उसकी छोटी सी लाइफ स्पेन में, उसकी छोटी सी लाइफ में हम क्या देखते हैं, ओनली ब्यूटी देखते हैं। In small proportion we just see beauty and in short measure it may perfect
वो एक परफेक्ट प्लांट है, परफेक्ट फ्लावर है, एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी। तो उनकी जो छोटी सी लाइफ है वो भी क्या है, परफेक्ट है। तो ये छोटी सी पोइम है, लिरिक पोइम है। इसमें दो जो नेचर के दो ट्रीज की बात की है, मतलब एक फ्लावर है और एक ट्री की बात की है। छोटा सा मैसेज है इसका, इंप्रेसिव मैसेज है। ओक ट्री है, लॉन्ग लाइफ है इसकी, 300 इयर्स तक ग्रो करता है वो, और लास्ट में बार्ड शियर मुरझा के गिर जाएगा। उसकी लाइफ इंप्रेसिव नहीं है, किसी के कोई काम नहीं आएगा, ना कोई फ्लावर देगा वो, ना कोई फ्रूट देगा वो। लेकिन जो लिली है वो एक दिन का है, लेकिन इसको देख के आदमी खुश होता है, जैसे गार्डन में बैठे हैं और हमें वहां पे हैप्पीनेस, खुशी, जॉय मिलता है। ये जो प्लांट है ये लोगों को एक हैप्पीनेस देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसकी लाइफ सिर्फ एक दिन है। हम देखते हैं अपने जो सराउंडिंग में, अपने विलेज में कई बार होता है, एक आदमी की बहुत लंबी लाइफ है, 80, 90, 100 साल का होके वो उसकी डेथ होती है, लेकिन उसने लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं किया कि लोग उसको याद रखें। उसकी लाइफ अनइम्प्रेसिव है। और कई बार हम देखते हैं एक 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में किसी की डेथ होती है, लेकिन छोटी से लाइफ पीरियड में उसने इतने बड़े काम किए हैं, इतने अच्छे काम किए हैं कि हम हमेशा उन्हें याद रखते हैं। ये एक छोटा सा मैसेज इस पोएम में है। इसमें जो वर्ड्स की बात करें, 2-3 जो कुछ वर्ड हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं आ सकते हैं, वैसे दिए हुए हैं बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में पोएम के नीचे दिए हुए हैं, फिर भी नहीं आते हैं उसमें देखना। एक तो वर्ड इसमें बार्ड है। बार्ड का मतलब वैसे होता है हेड विदाउट हेयर, यानी कि गंजा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो है ट्री विदाउट लीव्स, एक पेड़ बिना पत्तियों का पेड़ है। इसके अलावा एक इसमें वर्ड दिया है शेयर, SER, शेयर का मतलब होता है विदर्ड, मुरझाया हुआ, ये वर्ड दिया है इसमें। एक इसमें डॉथ, DOTH, डॉथ वर्ड दिया है, DOTH। ये ओल्ड ग्रामर का वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। इसकी जगह मॉडर्न में हम डज वर्ड काम में लेते हैं। डू एंड डज, डू होता है विद प्लूरल, डज होता है विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज का यूज करते हैं हम, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में डू का यूज करते हैं। पहले डू और डॉट होता था, अब डॉट की जगह डज हो गया। एक ये वर्ड आएगा जो उसमें देखना। वॉलकॉन इसकी बुक है, वॉलकॉन का मीनिंग बताया था, कनिंग फॉक्स बताया था हमने। तो इस तरह से कुछ वर्ड हैं। और एक मेजर, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो वर्ड है। ये इसकी वोकेबलरी भी देखेंगे आप, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक में है, प्लस PDF में हम अवेलेबल करवाएंगे। उनमें कोई प्रॉब्लम आती है आप उसमें पूछेंगे, ठीक है। तब तक अब नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट पोएम लेके आएंगे हम, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।